हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो स्टूडेंट्स, आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको बीके में 90 प्लस मार्क्स लानी है। अब 90 प्लस मार्क्स लाने के लिए डेफिनेटली आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, बट जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब तक बीके में मार्क्स नहीं आएंगे। देखो, बीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपने थोड़ा सा भी ज्यादा ध्यान दिया तो आपकी आउट ऑफ मार्क्स भी आ सकती है, क्योंकि थियोरी सब्जेक्ट्स में देखिए तो थियोरी सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ मार्क्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ हर्डल्स आ सकते हैं। बट बीके में एक तरह से आपको मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स मिलेंगी, कम एफर्ट्स में ज्यादा रिवॉर्ड्स मिलेंगी। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाला है, आज का जो वीडियो हम लोगों का होने वाला है, वो पहले तो बीके में हम लोगों की कौन सी मिस्टेक्स होती हैं जो हम लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकेंडली पेपर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए बीके का, एंड थर्डली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। मैं एक ही वीडियो में सारा का सारा आपको डिटेल बताने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर लोगे तो मे भी पॉसिबिलिटी हो कि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाए। अब स्टूडेंट्स, जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो थियोरी सब्जेक्ट्स के एग्जाम में क्या रहता है, हमको लगता है कि वहां पे ज्यादा प्रेजेंटेशन करनी होती है एज कंपेयर टू बीके का पेपर। बीके के पेपर में नहीं भाई, प्रेजेंटेशन नहीं करनी, बट ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। बीके के पेपर में ज्यादा प्रेजेंटेशन करनी होती है, प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सबको पता है कि आपके बोर्ड की आंसर शीट कैसे आने वाली है, वो काफी छोटी होती है आंसर शीट। ठीक है, तो उसमें आपको कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए, कैसे ओवर राइटिंग नहीं करनी है, अगर हो भी रही है ओवर राइटिंग तो कैसे उसी मिस्टेक को आपको छुपाना है। ठीक है, क्योंकि देखो, मिस्टेक्स तो ऐसा नहीं होगा कि नहीं करेंगे, डेफिनेटली मिस्टेक्स तो होंगी, बट हम लोगों को जो मिस्टेक्स करनी है वो भी सोच समझ के और बहुत अच्छी तरह से सफाई से मिस्टेक्स करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको ये बोला गया है कि आप मार्जिन्स बीके के पेपर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन को भी यूज करते हैं। क्या करते हैं भाई, यहाँ से पूरा एक अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, मेरे पास डेफिनेटली अभी स्केल अवेलेबल नहीं है तो ऐसा ही मैं बना रही हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे बीच में पार्टीशन वगैरह करते हैं, राइट। तो इससे पता है क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जब यहाँ पे ये वाला एग्जाम का अगर आप शीट में मार्जिन्स को कवर कर रहे हो तो कभी आप यहाँ पे 2 लिख देते हो अकाउंट बनाने के टाइम पे, कभी आप यहाँ पे लिख देते हो, तो ये अच्छा प्रेजेंट नहीं करता है, प्रेजेंटेशन यहाँ पे अच्छी नहीं रुकती है। तो पहली चीज, सबसे पहले आपको बोर्ड के एग्जाम के लिए इन मार्जिन्स को भूल जाना पड़ेगा। मार्जिन्स के ऊपर फोकस मत कीजिए। ठीक है, मार्जिन्स के ऊपर फोकस नहीं कीजिए, बल्कि आपके मार्जिन्स के बाद वाला जो यहाँ तक पेज है उसी के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे फोकस करेंगे देन उसके बाद आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, एंड यहाँ पे उसके बाद जैसे आप अकाउंट बनाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं एग्जाम के टाइम पे कि यहाँ पे आपको डेबिट एंड क्रेडिट लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके ऊपर मार्क्स डेफिनेटली कट होगी, तो यहाँ पे आपको डेबिट एंड क्रेडिट तो लिखना है। उसके बाद जो बहुत अच्छी खासी मिस्टेक सब लोग करते हैं, इवन हम लोग जब आपको पढ़ाते हैं हम लोग भी कभी कभी वो लिख देते हैं, दैट इज एब्रीविएशंस या शॉर्ट फॉर्म्स लिखना। ठीक है, तो एब्रीविएशंस में बहुत सारे लोग लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ पार्टनर्स कैप अकाउंट। अब यहाँ पे एक्चुअली इसका क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बट मैंने इसको क्या कर दिया, कैप। तो ये पार्टनर्स का कैप अकाउंट तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना चाहिए। डेफिनेटली अगर यहाँ पे आप पूरा अकाउंट नहीं लिख पा रहे हो तो यहाँ पे A/C तो लिख सकते हो, वो तो वैलिड है भाई, वो तो सब लोग ही लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसा लिखना है, क्योंकि एब्रीविएशंस एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म्स में लिखना इज नॉट गुड। ठीक है, अच्छा नहीं है। ऊपर से डेफिनेटली यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ
जिसके बुक्स में आप अकाउंट्स बना रहे हो, जिसके बुक्स के अकाउंट्स आप बना रहे हो, उसका नाम लिखना भूल जाते हैं, ऊपर से मेंशन करना भूल जाते हैं। और यही चीजें जो है एग्जामिनर को मिल जाती हैं आपके इसी चीजों पे मार्क्स काटने के लिए, ठीक है। या कभी कभी एग्जामिनर को इसी चीज के ऊपर चिढ़ भी मचती है, क्योंकि ऑप्शंस में होते हैं, तो ऑप्शंस में आपने कौन सा अटेंड किया, बार बार उनको क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप इन द बुक्स ऑफ अच्छी तरह से मेंशन कर दोगे तो बहुत उनके लिए भी अच्छा रहेगा एंड आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे प्रॉपरली पर्टिकुलर्स लिखें, पर्टिकुलर्स एकदम प्रॉपर वे में, जो स्पेलिंग है वही लिखो। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम हम लोग यहाँ पे रुपीज लिखें कि अमाउंट रुपीज लिखें कि सिर्फ रुपीज लिखें। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप यूज टू हो तो आप पूरा अमाउंट रुपीज करके भी लिख सकते हो, अगर नहीं तो यू कैन राइट दिस ऑल्सो, ठीक है, रुपीज का ये यहाँ पे भी। देन उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं बाय वेल बीडी, ठीक है। अब आप अगर ऐसा लिख रहे हो तो इस पे में भी आपकी मार्क्स कटो, ठीक है। तो आपको पूरी तरह से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना चाहिए। अब ये क्यों करना चाहिए यार, इतनी स्पेस नहीं मिलती है। तो स्टूडेंट्स स्पेस का मत सोचो, आपको एग्जाम में 30 to 35 पेजेस मिलते हैं, ठीक है, और वो पेजेस बाद में यूज भी नहीं करेगी बोर्ड, ठीक है। तो आपको पूरे पेजेस वगैरह मिल रहे, तो आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो उसको, ठीक है। तो आपको यूज करने हैं प्रॉपरली, एक एक अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट एक एक पेज पे बनाओ। जैसे कि एक एग्जांपल है, आप फाइनल अकाउंट बनाते हो, फाइनल अकाउंट के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट एक ही पेज पे बनाया जाता है, कभी कभी साथ में मिला के बनाया जाता है। तो भाई साथ में मत बनाओ। अगर आपने मेरे फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस देखे होंगे जो मैंने पोस्ट किए हैं वीडियोस, तो मैंने स्टार्टिंग से सबको बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट अलग रखो, प्रॉफिट एंड लॉस अलग रखो, क्योंकि वो डिवीजन जितना ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा क्लियरिटी रहेगी, ठीक है। तो वैसे ही आपको एग्जाम में भी करना है, बट एग्जाम में आप एक पेज पे नहीं करोगे, क्योंकि एग्जाम का जो पेपर रहता है, आंसर शीट रहता है बोर्ड का, वो काफी छोटा होता है, राइट। उसकी जो लेंथ है काफी कम होती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक अकाउंट एक पेज पे करना चाहिए, तो अच्छा खासा स्पेस रहेगा। तो जो भी चेकर रहेगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा, उसको भी आसानी होगी आपके अमाउंट्स को जल्दी चेक करने में, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है। देन समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बाय, अब ये मैंने लिखा है WMC। ये WMC क्या है भाई, ऐसे ही एग्जामिनर को भी प्रॉब्लम होगी, बल्कि आपको यहाँ पे लिखना चाहिए बाय वर्क्स मैन कंपनसेशन, ठीक है। देखो मेरी लाइन नीचे तक गई, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये चलेगा, आप एक लाइन नीचे भी कंटिन्यू करके वो उस अकाउंट का पूरा नाम लिखो। सेकेंडली अमाउंट्स में मिस्टेक्स जो होती हैं, अमाउंट्स में जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 48,000 लिख रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझो दूसरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, ठीक है, A एंड B का है बना हुआ। तो यहाँ पे क्या करूँ, 48 लिख रही हूँ, यहाँ पे 32 लिख रही हूँ। अब मुझे लग रहा है नहीं, ये 48 नहीं आना चाहिए, ये कोई और अमाउंट आना चाहिए, समझो 38 आना चाहिए, तो मैं इसी को क्या करूंगी, 3 करूंगी, ये सही नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी दिस विल बी कंसीडर्ड, बट अगर आप ऐसा कर रहे हो, उसको पूरा ऐसे कट वट करके ऊपर 38 लिख रहे हो, ठीक है, फिर वही बोल रहे हो नहीं ये भी नहीं चाहिए, फिर से नीचे अलग अमाउंट लिख रहे हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो भी एग्जामिनर रहेगा उसको इरिटेशन होगी एंड उसको ऐसा लगेगा अरे भाई मैं कौन सा अमाउंट कंसीडर करूं, ठीक है, एंड एंड अप वो यहाँ पे आपकी मार्क्स कट कर देगा, ठीक है, आपकी मार्क्स यहाँ पे कट हो जाएंगी। तो अगर आपकी ऐसे कुछ हो रही है प्रॉब्लम्स, तो पहले तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी मिस्टेक हो रही है, स्लाइटली एक कट मारो, ठीक है। ऐसे ओवर राइटिंग करने से या ऐसे सब करने से अच्छा है आप वहां पे एक स्लाइट कट मारो, ठीक है, पेंसिल से कट कर दो, ठीक है। या अगर बहुत ज्यादा लग रहा है तो वही चीज फिर से नीचे लिख दो, यहाँ पे भी ऐसे कट करके वही चीज नीचे वर्क्समैन कंपेंसेशन। अब समझो मैंने 54,000 बोला था, मैं यहाँ पे 54,000 लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज,
बहुत सारे स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रही हूँ एंड ऐसे नॉर्मली प्रैक्टिस के टाइम पे भी, 34 समझो यहाँ पे 54,000 है, तो 54,000 को 5,40,000 कर देंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे या एक जीरो कम कर देंगे। तो आपको जब आप रीड कर रहे हो क्वेश्चंस को तो प्लीज जीरोस के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि जीरोस की बहुत ज्यादा मिस्टेक निकलती है, ठीक है, उसकी वजह से आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, एक सिली मिस्टेक की वजह से बहुत सारी मार्क्स आप गवा देते हो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपने सम किया है, अच्छे से किया है, आप जब टैली करने के लिए बैठते हो तो प्लीज पहले तो पेंसिल से टैली करो। अमाउंट्स लिखने से पहले, जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, देन पार्टनर्स का जो भी बैलेंस बचेगा, देन उसके बाद टैली का अमाउंट, वो प्लीज टैली का अमाउंट वगैरह भी आपको क्या करना चाहिए, पेंसिल से करना चाहिए, ठीक है। और अगर समझो आपको लग रहा है कि हाँ भाई यहाँ तक तो मेरा सब कुछ राइट है, आप अगर टैली नहीं करोगे तो आपकी 2 या 3 मार्क्स ही जाएंगी ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आपने टैली नहीं किया बट आपने रॉन्गली टैली किया तो आपकी 4 मार्क्स तो पक्का जाएंगी, ठीक है, मतलब उससे थोड़ी सी ज्यादा मार्क्स तो जाएंगी ही जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, बट हाँ उसका मतलब ये नहीं कि टैली करना ही नहीं है, पेंसिल से टैली भी करते जाओ साथ में क्योंकि आपको उतना टाइम मिलता है एग्जाम में, ठीक है, टैली भी करते जाओ, टैली हो गया तो भाई पूरी मार्क्स भी तो मिलेंगी। दूसरी बात, पोस्टिंग्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है अरे यार नहीं आ रहा है, बस करना ही नहीं करना है। भाई आपको बीके में, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि कम एफर्ट्स में बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं आपको यहाँ पे, तो अगर आप पोस्टिंग्स भी प्रॉपरली करके आते हो, ध्यान से करके आते हो, तो उसके ऊपर भी आपको अच्छी खासी मार्क्स तो मिल ही जाएगी, ठीक है। अब ये पार्ट होने के बाद अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, वहां पे सारे परफॉर्मेंस बनाते हैं। परफॉर्मेंस बनाने के टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेन से बना के आते हैं। प्लीज पेन से मत बनाओ, ना ही अलग अलग पेन यूज करो। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्लू पेन से लिखते हैं बट ब्लैक पेन से वो लोग परफॉर्मेंस बनाते हैं, मत करो। पेंसिल से, शॉर्टली पेंसिल से करो, क्योंकि पेंसिल से अगर कुछ मिस्टेक भी हो गई परफॉर्मा बनाने में, आप जल्दी इरेज कर पाओगे, राइट। देन उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं भाई, परफॉर्मा बना लेंगे, पेंसिल से बनाएंगे बट स्केल वगैरह नहीं यूज करेंगे। स्केल वगैरह नहीं यूज करोगे तो प्रॉपरली परफॉर्मेंस नहीं बनेंगे, प्रेजेंटेबल नहीं दिखेगा पेपर, तो उसके ऊपर भी ध्यान दो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो हमारी हो गई प्रेजेंटेशन की बातें। अब कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके 2021 के एग्जाम के लिए। देखो स्टूडेंट्स, अभी अगर प्रैक्टिस करने पे आओगे तो बहुत सारे सम्स है, क्या कुछ करके क्या प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास, तो हर एक चैप्टर में से 5-6 क्वेश्चंस जो सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं, उन टॉपिक्स को उठाओ और उसके ऊपर पढ़ाई करना स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एवरी डे दो सम्स आपको एक टारगेट करके चलना है कि मेरे 2 सम्स तो होने ही चाहिए। अगर 2 सम्स नहीं हुए तो सोच लेना खाना नहीं खाना, ठीक है, एक कि मुझे 2 सम्स एट एनी कॉस्ट करने ही है एक दिन में। उसके बाद जैसे मैंने बोला कि आपको हर एक चैप्टर में से 5 से 6 सम्स ही प्रैक्टिस करने हैं। 5 से 6 सम्स क्वेश्चंस वगैरह सेट करके रखे हैं, जिसके पेज नंबर्स एंड कौन से क्वेश्चन से कौन से प्रॉब्लम सेट में से हैं वो भी मैं वहां पे अभी आपको विद इन सेकेंड्स में आपको डिस्क्लोज कर दूंगी। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, ये क्वेश्चंस आपको बाल भारती के टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। बाल भारती का टेक्स्ट बुक आप लीजिए, लेके उसमें जो भी मैं क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हूँ, आप पॉज करके अच्छी तरह से उस क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को मार्क कीजिए, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। ये क्वेश्चंस एक ऐसे तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपकी सारी की सारी पॉइंट्स कवर होंगी, और उसके साथ ही साथ आपको पूरे चैप्टर को प्रैक्टिस करने से बेटर रहेगा कि आप कुछ सम्स प्रैक्टिस करें, उसमें ही पूरा आपका चैप्टर प्रैक्टिस हो जाए। एट लास्ट जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के टाइम पे प्लीज ओरली प्रैक्टिस मत कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ये लेजीनेस करते हैं। बीके में तो ये लेजीनेस बहुत होती है कि हम लोग क्या करते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं वो हम लोग ओरली प्रैक्टिस करते हैं, तो ओरली प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करनी है। तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो प्रैक्टिस आपको एक ही तरह से करनी है, आपको रिटन वे में अच्छी तरह से लिख के प्रैक्टिस करना है। क्योंकि अगर आपने ओरल वे में प्रैक्टिस किया
तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में आप वो सम टाइम पे नहीं कर पाओ या आपको प्रॉब्लम्स आए। आई गेस एक ऐसी प्रॉब्लम आएगी आप ब्लैंक हो जाओगे उस टाइम पे, तो वो ब्लैंकनेस अवॉइड करने के लिए अभी से ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एट लास्ट ये क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ हर एक चैप्टर के, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कीजिए, एवरीडे 2-2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। एंड अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्वेरीज पहुंचेंगी, वो क्वेरीज के ऊपर ही मैं फिर आगे वीडियो भी बना दूंगी, या आपकी क्वेरीज अगर मैं पर्सनली रिजॉल्व कर पाई तो मैं आपकी रिजॉल्व कर लूंगी। अब एट लास्ट यू ऑल नो दैट कि आपको लास्ट में क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ये वीडियो, जैसे उनको भी हेल्प मिले एंड वो भी अच्छी मार्क्स बीके में लेके आ पाए एंड अपनी परसेंटेज को बूस्ट कर पाए। तो जब सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइब के बाजू में है बेल बटन, तो बेल बटन को भी क्लिक कर दो एंड बस मेरे न्यू वीडियो आने का इंतजार करो। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय स्टूडेंट्स।